मैं इस्लाम खान। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया यूट्यूब चैनल। हम मौजूद हैं एमडी नाजिर भारती जी के कार्यालय पर। मालूम करते हैं उनसे संभल मामले पर। संभल में जो मामला हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे। एमडी नाजिर भारती अमन समाज पार्टी के प्रधान महासचिव, जानना चाहेंगे आपसे कि संभल के बारे में जो घटना घटी उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, संभल की घटना घटी वो बड़ी दुखद घटना है। इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये भारत देश है, सेक्युलर देश है। इसमें एक बात बताइए, जो लोग परिवार के बच्चे मरे हैं, 4 परिवार जो हैं इस टाइम बेसहारा बेकार हो गए हैं। उनकी क्या नाम है, दुख जितना उनको है उनसे ज़्यादा दुख हमें है। हम उनकी दुख की वो भरपाई नहीं कर सकते। उन्होंने अपने बच्चे खोए हैं और ये प्रशासन ने बहुत लापरवाही की है। और देखिए, कोई भी अगर पार्टीशन कोर्ट में मुकदमा जाता है या कोई बात जाती है तो कोर्ट क्या करता है, उसे लेता है, उसके समय देता है, फिर दूसरी पार्टी को बुलाता है, दोनों समुदाय बुला के फिर दोनों की सुन के बाद में उसे अगर ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में हमें जांच के आदेश देने चाहिए तो जांच के आदेश जब देता है। मगर हमारे उत्तर प्रदेश के जज साहब पता नहीं कौन से उसमें किसके प्रभाव में रह के इस तरीके के उन्होंने काम किया है। ये निंदनीय है काम। देखिए, एक समुदाय की सुन रहे हो, ये भारत देश है, सेकुलर देश है, इसमें सबकी सुननी पड़ेगी और सबकी उसके बाद, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर हो, आपको शपथ दिलाई जाती है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। आप इंसाफ के देवता हो। अगर आप जैसे लोग अगर ऐसा इंसाफ करेंगे, ऐसी बात करेंगे, ऐसे ऑर्डर करेंगे तो देश कहाँ जाएगा। देखिए, कोर्ट में आदमी कोई भी जाता है, एक अपना मुकदमा लेके एक एप्लीकेशन वकील द्वारा राइट की जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसे जज साहब पढ़ते हैं, पढ़ के बुलाते हैं, बुला के क्या नाम है दूसरे सुनते हैं। मगर यहाँ तो उल्टा हो गया। 10 बजे कोर्ट में गई, 12 बजे उसे पास कर दी गई, 2 बजे से पहले ऑर्डर आ गया, 2 बजे से पहले ऑर्डर कर दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो 2 बजे से पहले ऑर्डर हुआ, क्या इतनी जल्दबाजी में प्रशासन शासन सब हुई तैयार बैठा था कोर्ट के अंदर, वहां से ऑर्डर लेके और सीधे वहां सर्वे करने पहुंच गए। मैं यही जानना चाहता हूं, इतना फास्ट काम, इतनी बड़ी प्लानिंग, ये किसके कहने पे अधिकारी कर रहे हैं, ये किस तरफ इशारा करते हैं, इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। ये पहले दिन की बात हुई। अब आ जाओ दूसरे दिन की बात। फिर सुबह 6 बजे 6:30 बजे निकलती है टीम, बाहर निकलती है, उनके साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग प्रशासन के साथ दिखाए जा रहे हैं। पुलिस भी है साथ में, प्रशासन भी है, चलो ठीक है। अब जब वहां पहुंचे हैं तो अगर सर्वे करना ही था तो जज साहब को कुछ लोग निमित करने चाहिए थे कि इतने लोग वहां जाएंगे, टीम में इतने प्रशासन को होंगे, इतने उनके होंगे, आप सर्वे करो। मगर वहां भीड़ इकट्ठा करना, भीड़ के साथ ये करना, प्रशासन की कहाँ की कितनी बड़ी लापरवाही है। प्रशासन क्या कर रहा था, किसके दबाव में प्रशासन है। देखिए, जो भी हो रहा है सरासर ये गलत तरीके से हो रहा है, ये संविधान के दायरे में नहीं हो रहा है। संविधान दिवस कल था, हम संविधान दिवस की शुभकामनाएं भी लोगों को देना चाहते हैं। मगर संविधान की धज्जियां बीजेपी उड़ा रही है, दिखावा कर रही है पार्लियामेंट में कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। इधर तुम पूरे भारत में जगह जगह जाए इनकी सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो और बाद में संविधान का वो दिखा रहे हो। अरे भाई, जब बीजेपी जब से आई है संविधान को बदलने में लगी पड़ी है, मगर इनकी एक भी नहीं चल रही है। अब ये चाहते हैं किसी भी तरीके से एक समुदाय को दबाया जाए। भाई ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये जो चीजें हैं ये इन्हें समझनी चाहिए, इन्हें जाननी चाहिए। ये भारत देश है, ये सेकुलर देश है, सबका है, किसी एक समुदाय का नहीं है। अब ये कहते हैं कि बाबर ने 1500 कुछ में एक क्या नाम है मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। अच्छा, एक देश का जो राजा था भारत देश में, उन्हें शासन किया, तो ये बताइए उससे सिर्फ यही काम था कि मंदिर कहाँ कहाँ है वहाँ मस्जिदें बनाई जाएं। पहली बात, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं। पहली बात तो इस्लाम इजाज़त नहीं देता है कि किसी की जगह पर कब्जा करके मस्जिद बनाई जाए। सबसे बड़ी बात है, कुरान भी कहता है, साफ कहता है कि आप किसी की जगह पे बिना इजाज़त के नमाज भी नहीं पढ़ सकते। तो मस्जिद बनाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अब ये मामले क्यों उठे। एक मैं आपको और बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ,
1991 में पार्लियामेंट में कानून पास हुआ था, उसमें एक बात कही गई थी, सारी बातें उसमें पास की गई थी। ये कहा गया था उन बाबरी मस्जिद को छोड़कर 1991 से पहले की कोई मस्जिद, उस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो कहाँ गया? बीजेपी को उसे नहीं पता। विपक्ष में कांग्रेस है, वो नहीं इस बात को कहती। क्या नाम है, विपक्ष में हमारे ओवैसी साहब भी हैं, वो भी इस बात को नहीं कहते। उन्हें कहना चाहिए कि 1991 का जो फैसला था और जो उस टाइम लिया गया था, जो बातें आई थी, उसे क्यों नहीं लागू करते? उससे हट के बात क्यों कर रहे हो? क्या वो संविधान के दायरे में नहीं आता? ये बड़े अफसोस की बात है कि पिछले जो फैसले हैं, पिछली जो बातें हैं, उसे बीजेपी भूलकर अपने तरीके से सरकारें चला रही है, सिर्फ एक विशेष समुदाय को परेशान करने के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी ये नहीं कहते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई आप प्रधानमंत्री खाली एक समुदाय के नहीं है, भारत के जितने भी समुदाय हैं सबके प्रधानमंत्री हैं ये। और गृह मंत्री भी को भी ये करना चाहिए कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी कोई बात गलत है, कोई अगर गलत चीजें हैं, तो उससे शासन प्रशासन टाइट करना चाहिए। मगर ये तो बढ़ावा देते हैं, ये तो बात ही ऐसी करते हैं। इतनी खतरनाक बातें लाते कहाँ से हैं ये लोग, मेरी यही समझ में नहीं आता। देखिए मामला इस टाइम संभल का है। संभल में जो स्थिति हुई है, अब वहाँ अब थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ है। हम तो वहाँ की जनता से यही कहना चाहते हैं। सीओ साहब के बयान पे क्या कहना चाहेंगे? सीओ साहब कह रहे हैं, देखिए सीओ साहब ने सबसे पहले वीडियो साहब दिखा गोली चलाने के ऑर्डर, इन्होंने खुद ऐसे करे फॉलो कर ऑर्डर किया, और इन्होंने खुद अपने उससे पिस्टल से गोली चला रहे हैं। पिस्टल से रबड़ की गोली कैसे चलती है, जरा हमें बताएंगे ये लोग। पिस्टल से रबड़ की गोलियां कैसे चलती हैं, ये लोग बताना पड़ेगा, इन्हें सवाल है, देना पड़ेगा। उसमें बाकायदा वीडियो में पिस्टल चलती हुई दिख रही है, और क्या नाम है, जांच में ये पाया जाता है कि गोली कहीं और से लगी। अरे भाई तुम्हारी सरकारें हैं, तुम्हारे अधिकारी हैं, तुम जांच के देवता हो, तुम तो कुछ भी कह सकते हो भाई। देखिए इस पे एक क्या नाम है, टीम गठित होनी चाहिए, इसकी जांच जेपीसी से करानी चाहिए, तरीके से करानी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और इसमें सीओ साहब जो चौधरी साहब हैं, उनके बयान देखिए कितने घटिया बयान आते हैं कि मैं अपने, मेरा परिवार है, मैं मरने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। पुलिस सेवा है या कोई बॉर्डर सेवा है, देश के लिए सेवा है। अरे देश के लिए तो हम हैं, हम मर मिटेंगे देश के लिए। हमें बताए ना कहाँ खड़ा होना। अगर देश का भला होता है, मेरे 1000 टुकड़े करके देश का भला होता है, अगर हिंदू मुस्लिम एक होता है, हम देने को कुर्बानी तैयार हैं। ये सीओ साहब क्या कहते हैं कि मेरा परिवार है, मेरा ये। अरे भाई आपका परिवार है, आप इस्तीफा दो, अभी अपने परिवार को संभालो। आप पुलिस में रहने लायक अधिकारी नहीं है। जिस तरीके की तुम्हारी ये सोच है, तुम्हारी सोच पूरे भारत ने देखी, पूरी दुनिया ने देख ली है। इस तरह के अगर अधिकारी होंगे तो ये होना ही होना है। इन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और इन्हें निलंबित किया जाए। हाँ, इन पे मुकदमे चलने चाहिए हत्याओं के। आला अधिकारियों से आप क्या अपील करते हैं? आला अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं, जो सीओ है और एसएसपी है, जो भी उसमें मौजूद थे, जिनके ऑर्डर चलते थे, उन सबके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, उन सबकी जांच होनी चाहिए। ये किसकी मानसिकता से, किसके ऑर्डर से इस तरीके की बात करते हैं, किसके ऑर्डर से गोली चलवाई, किसके ऑर्डर से लाठीचार्ज हुआ, ये इन्हें बताना पड़ेगा। ये किसके ऑर्डर पे कर रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के आज हालात इतने नाजुक हो गए हैं, हर जगह लड़ाई होने को तैयार है, हर जगह ये उल्टी सीधी बातें होने को तैयार है। प्रशासन वहां जो है, इस टाइम प्रशासन नाम की चीज नहीं है, वहां गुंडों का राज हो गया है, और गुंडों बदमाशों का राज है। योगी जी कहते हैं हमने गुंडे माफिया कम करे हैं। अरे आपने गुंडे माफिया कम नहीं करे हैं, आपने जो एक दूसरे को देश में जो हमारा भाईचारा है उसे खत्म करने वाले लोग पैदा करे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। इस चीज पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा योगी जी, बहुत हो गया, आपको सुधरना पड़ेगा। आप सिर्फ क्या नाम है, अगर आप एक राजनीतिक आदमी बनना है तो राजनीतिक बात करें, आप योगी वाली बात ना करें, आप धार्मिक बात ना करें, धार्मिक भावनाएं ना भड़काएं किसी की। ये सरासर गलत है, इन लोगों को शोभा नहीं देता। मैं पुरजोर विरोध करता हूं, ऐसी बातें भारत में नहीं होनी चाहिए। ये भारत हमारा बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ है, हम इस भारत के लिए जान भी दे देंगे। और क्या नाम है, अपने समुदाय जितने हम उनसे कहते हैं आप शांति बनाए रखें। अगर कोर्ट में कोई मसला गया है, आप कोर्ट के तहत कार्रवाई करें, और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए दुनिया में पूरी दुनिया देख रही है, पूरी इंडिया देख रही है, और ऊपर आपका अल्लाह देख रहा है। जब आपका अल्लाह देखता है और दुनिया देखती है तो उसके मिसाइल अलग ही होते हैं, उन्हें पता होता है गलती किसकी है, कहाँ से आ रही है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप शांति बनाए रखें और शांति का सबूत दें। जैसे आपने बाबरी मस्जिद पर दिया, ऐसी इस पर दें, और कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट हमारे लिए सर्वमान्य है, और कोर्ट के जो फैसले हैं हम उसे मानेंगे, और भारत का हर मुसलमान मानेगा। क्यों नहीं मानेगा, उसे मानना पड़ेगा।
क्यों भारत में जो भी फैसले होंगे वो संविधान के तहत होंगे, संविधान के दायरे में हमें दिल से कबूल होंगे।